ये फोकस करेंगे नितिन स्पिनर्स पर। 1992 में शुरू हुई थी कंपनी। 2000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप है इस कंपनी का। कॉटन यार्न, नेटेड फैब्रिक्स और फिनिश्ड वोवन फैब्रिक्स के दिग्गज मैन्युफैक्चरर हैं। कंपनी 50 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट्स भी करती है, तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट एक्सपोजर भी है कंपनी का। नतीजों की बात कर लेते हैं। सालाना आधार पर कंपनी की आय 40% बढ़कर 750 करोड़ पर आई है। मुनाफा भी 3% बढ़ा है 33 करोड़ पर। सो क्लियरली नंबर्स अच्छे रहे हैं ओवरऑल, और मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली है। तो नतीजों को कहां से मिला सपोर्ट? एक्सपोर्ट मार्केट्स में क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं और आगे क्या आउटलुक है ओवरऑल बिजनेस को लेकर? चलिए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी दिनेश नौलखा हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम ऑन द शो। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूंगी, एक थोड़ा सा हमने रफ पैच जो देखा था, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबिलिटी नजर आ रही है। नंबर्स आपके अच्छे रहे, सेटिस्फैक्ट्री हैं। Q3 FY24 के नंबर्स, टॉप लाइन बढ़ी है, मार्जिन्स बेहतर हुए हैं। तो क्या खास वजह रही इन अच्छे नंबर्स की इस वक्त, और मोर इम्पोर्टेंटली अब लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा सर आगे भी? नमस्कार स्वाति जी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 18 महीने जो हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही टफ रहे। हमने काफी समस्याएं देखी है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग साइकिल हो गया, साथ में रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, फिर इसराइल हमास वॉर हुआ, और इस बीच में इंडियन कॉटन की पिछले साल की क्रॉप बहुत ही कम रही और अराइवल्स काफी पुअर रहे थे। उसकी वजह से कॉटन की प्राइसेस काफी ऊंचे हो गए थे। तो काफी समस्याएं रही, लेकिन पिछले कुछ 2-3 महीने से करीब करीब सभी समस्याओं का निदान जैसा नजर आने लगा है। कॉटन की प्राइसेस जो है पहले के मुकाबले काफी स्टेबल रही और अब इंटरनेशनल पैरिटी पे भी आ गई है। हमारी जो कॉटन है पिछले एक साल में इंटरनेशनल मार्केट से करीबन 35% से 10% तक ऊपर रह रही थी, वो अब जाके बराबर सी हो गई है। सो एक उस ट्रेंड के ऊपर इजी हो गया है। प्लस साथ में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से थोड़ी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स भी है, वर्ल्ड ओवर सभी मार्केट्स में थोड़ी कम होने लगी थी, तो वो भी अभी नॉर्मलाइज होने लगी है। उसकी वजह से इंटरनेशनल रिटेलर्स भी अपने आप को डिस्टॉक करने लग गए थे, तो वो सब अभी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में आ गया है, तो डिमांड एकदम नॉर्मल जैसी हो गई है। ऑफ कोर्स स्टिल मार्जिन्स वो नहीं आए हैं जो कि होने चाहिए हमारी जैसी इंडस्ट्रीज को लेकर के। सो अभी भी थोड़ा सा ट्रैक्शन बाकी है हमारी इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मलाइज होने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा वक्त और लगेगा नॉर्मलाइज होने के लिए, बट आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट अब रिकवरी इसके बाद शुरू हो जाएगी। काइंड ऑफ बॉटमिंग आउट हम कह सकते हैं, हम पहुंच रहे हैं। आपने इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की, क्योंकि एक बड़ा चंक ऑफ योर बिजनेस इज ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट्स। 58% आपके रेवेन्यूज, अगर हम 9 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल की बात करें, उसमें कंट्रीब्यूट किया था। सो आपने कहा वहां पे भी नॉर्मलाइज हो रही है सिचुएशन। थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएंगे सर, कौन कौन से मार्केट्स में आप देख रहे हैं कि अच्छा रिबाउंड आ जाएगा और फास्टर आ जाएगा? यूएस, यूरोप में इस वक्त सिचुएशन कैसी है विद ऑल द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉलेटिलिटी, ग्लोबल रिस्क्स देखते हुए आप कितना पैक कर रहे हैं ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर दिस ईयर? देखिए, नॉर्मली एक्सपोर्ट्स जो है हमारे कंट्री से बात करूंगा पहले तो करीबन ट्रेडिशनली करीबन 100 से 110 मिलियन केजी का हमारे यहाँ से कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट होता रहा है। वो घट करके करीबन जनवरी ऑफ 23 में 50 मिलियन केजी से भी नीचे पर मंथ का आ गया था। वो धीरे धीरे रिकवर होके वापस पिछले क्वार्टर के अंदर करीबन 105 मिलियन केजी का एवरेजिंग हो गया है वापस। तो एकदम नॉर्मल सी रूटीन में आने लगी है। स्पेशली ये जो डिमांड आई है ये पहले यूरोप से और अमेरिका से काफी नीचे, काफी रिक्वायरमेंट कम हो गई थी, वो अब नॉर्मलाइज होने लगी है। और इसी तरह से हमारे जो डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स हैं, जैसे कि अपैरल्स हो गया एज वेल एज होम टेक्सटाइल्स है, इन सभी में डिमांड्स वापस से नॉर्मलाइजेशन लेवल पे आ गई है। बीच में कोविड के जस्ट बाद में काफी स्टॉकिंग कर ली थी रिटेलर्स ने, वो अभी डी स्टॉक हो गए हैं पिछले एक साल के अंदर, तो वो भी अभी अपने रूटीन रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ गए। तो उन सब चीजों को देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि डिमांड ठीक रहेगी। ऑफ कोर्स ये अभी जो रेड सी क्राइसिस हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रांजिट टाइम भी बढ़ जाएगा और थोड़ी एक्सपोर्ट करने की कीमतें भी बढ़ेगी। तो क्योंकि सी फ्रेट्स जो है करीबन 3 से 4 गुना हो गए हैं, तो उस सब चीजों को देखते हुए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस जो है पास ऑन हो पा रही है, जो इंक्रीज सी फ्रेट्स है वो पास ऑन हो पा रहे हैं, और कस्टमर्स अब ये समझ रहे हैं कि कॉटन की प्राइसेस बॉटम आउट हो गई है
और यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे की स्तर नहीं देखेंगे तो आगे की रिक्वायरमेंट रीजनेबल रहनी चाहिए। ओके, आगे की रिक्वायरमेंट रीजनेबल रहनी चाहिए, दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट सर। तो FY25 की अगर हम बात करें, आप क्योंकि जिस तरह से हमने थोड़ा एक रफ पैच देखा और आपने डिटेल्स भी उसके बारे में बताई, आप जाके रिकवरी इन साइट दिख रही है, तो FY25 के लिए आप कैसे गियर अप कर रहे हैं? गाइडेंस क्या होगी आपकी ओवरऑल टॉप लाइन की, मार्जिन की? क्या जो मार्जिन 14% के आपने Q3 FY24 में अटेन किए हैं, क्या वो सस्टेनेबल होंगे या उससे बेहतर हो सकते हैं? हम देखिए, ऐसे स्पेसिफिकली हम लोग गाइडेंस नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम हमारे काफी कुछ डिपेंड करता है हमारी रॉ मटेरियल प्राइसिंग के ऊपर। रॉ मटेरियल प्राइसेस वेराई करती हैं तो अकॉर्डिंगली चेंजेस हो जाते हैं। बट फॉर द कंपनी मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने करीबन 950 करोड़ का एक्सपांशन अभी जस्ट कंप्लीट किया है, जिससे कि हमारी कैपेसिटी यार्न स्पिनिंग की जो है करीबन 35 से 37% की इंक्रीज हुई है। इस तरह से हमारे वीविंग डिवीजन और निटेड फैब्रिक डिवीजन में भी करीबन 33% की हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। तो वो सारी कैपेसिटीज अब स्टेबलाइज करीब करीब हो गई हैं और उसका पूरा प्रोडक्शन जो है वो अगले साल में हमको पूरा मिलने वाला है। तो उसको देखते हुए डेफिनेटली हमारी टर्नओवर में ग्रोथ आएगी। अगर हम पिछले साल से देखें तो हम इस साल करीबन 20% की ग्रोथ हमारी इस साल एनुअली रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल के अंदर भी हम करीबन 15 से 20% के बीच में ग्रोथ करें, सब्जेक्ट टू कि ये प्राइसेस जो है ये इसी तरह से मेंटेन रह जाए। ऑफ कोर्स और एक्सपोर्ट का जहां तक है तो हम लोग एक्सपोर्ट करीब करीब 60% हम लोग हमारा एक्सपोर्ट रहा है, जिसको कि हम आगे भी मेंटेन करने के हिसाब से देख रहे हैं। मार्जिन हमारे आई थिंक ये जो मार्जिन हमारे थे पिछले 4 क्वार्टर में, इस क्वार्टर में तो जरूर करीबन 13.7% रहे हैं। उससे पहले करीबन 11% के आसपास रहे थे। वो हमारे लोएस्ट लेवल ऑफ मार्जिन रहे हैं। अगर आप पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे हमारा तो ये सबसे लोएस्ट लेवल के मार्जिन थे। तो डेफिनेटली मार्जिन अब थोड़े से स्टेबल होने लगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट मिक्स को ठीक करके और ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करके और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ला करके थोड़ा सा मार्जिन को और बेहतर कर सके। ओके, फेयर इनफ। तो मार्जिन पे इम्प्रूवमेंट के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बेहतर होने की संभावना है, मे बी इन स्मॉल नंबर, बट 14% आप कह रहे हैं सस्टेनेबल हो सकता है। मैं आपसे एक क्विक और आखिरी सवाल जानना चाहूंगी सर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर इस वक्त क्या हम देख रहे हैं कंपनी के तरफ से, किस तरीके का काम चल रहा है? कैपेक्स प्लान्स क्या है एक्सपेंशन को लेकर, आप के क्या प्लानिंग रहेगी? और जो आपके अभी डेट या बोरोइंग्स दिख रही हैं वो करीब 1200 करोड़ की है, तो उसको कैसे कम करने का प्लान है? सबसे पहले अभी हमने जस्ट कैपेसिटी एक्सपांशन किया है, तो अभी हमारा कोई ऐसा कैपेसिटी एक्सपांशन को लेकर के कोई प्लान नहीं है। जरूर थोड़ा छोटा मोटा हमारा केपेक्स होता रहता है जो कि हमारे डी बॉटलनेकिंग को लेकर के या कोई भी नए प्रोडक्ट के लिए छोटा जो जरूरत रहती है वो हमारा रहता ही है, तो वो हम डेफिनेटली करते रहेंगे। और इसके साथ ही थोड़ा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के साइड में भी काफी इंक्रीज हम कैपेसिटी अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। अभी करीबन हमारी कैपेसिटी 18 मेगावाट की हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी, सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है। इसको हम बढ़ा करके आगे जाकर के इसको बढ़ाने के लिए नेक्स्ट 1-1.5 साल के अंदर देख रहे हैं। तो ये डेफिनेटली ये तो हमारे कैपिटल साइड में है। सेकेंडली यूटिलाइजेशन को जहां तक प्रश्न है, हमारी स्पिनिंग कैपेसिटी जो है वो 90% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है। इसको थोड़ा और सुधार करके हम 94-95% तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनली पास्ट में रहा भी है। जहां तक वोवन सेक्टर है वो हमारा फुल्ली यूटिलाइज्ड है, ऑप्टिमल कैपेसिटी पे चल रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है इंक्रीज करने का। निटेड फैब्रिक की कैपेसिटी है वो अभी काफी कम स्थिति पे चल रही थी, करीबन पिछले क्वार्टर्स में देखेंगे तो 50-55% पे ही चल रही थी, अभी सुधर के 60% पे आई है। इसको हम आगे और इम्प्रूव करने की, ट्रेडिशनली ये 70-75% पे रहता है, तो हम इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक रहा डेट का सवाल, तो हमारे जो डेट्स हैं, हमारे 2 तरह के डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शॉर्ट टर्म डेट्स। हम लोग हमारे जो डेट इक्विटी रेशियो है, वी आर कंफर्टेबल विथ 1:1 डेट इक्विटी रेशियो। वो हम एक कंफर्ट लेवल में रहते हैं, क्योंकि हमारे जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उसमें इंसेंटिव्स रहते हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी कम रहती है। तो हम कोई लॉजिक नहीं देखते हैं कि उसको हम रिपे करें, रादर वो हेल्प करते हैं हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी को इम्प्रूव करने के लिए। और शॉर्ट टर्म डेट्स डेफिनेटली जैसे जैसे अर्निंग्स होती जा रही है उसको हम रिड्यूस कर ही देते हैं। श्योर सर, ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत